चलो एक बार फिर से करते हैं। हम पहले भी ये 1000 बार कह चुके हैं ट्वाइलाइट। हमने 6 चाबियां ढूंढ ली, टिरेक को हराया और ये प्यारा कासल पाया। कहानी खत्म। हाँ, लेकिन क्यों? पता नहीं शुगर क्यूब, हो सकता है कि ये बस तुम्हारा नया घर हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगी, इसकी खूबसूरती को देखकर लगता है यहाँ और किसी चीज की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर है। ट्वाइलाइट सही कह रही है, और रैरिटी, एप्पलजैक, रेनबो डैश और पिंकी पाई की भी, ओह शायद स्पाइक की भी। एक प्रिंसेस होने के नाते मुझे इक्वेस्ट्रिया में दोस्ती का जादू बांटने के लिए चुना गया है। तो फिर ट्री ऑफ हार्मनी क्यों चाहेगा कि हम एक महल में बैठ ही रहे? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या ये नया है? मुझे पसंद आया। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। ये तो लाजवाब है। इसमें पूरा इक्वेस्ट्रिया है। हाय मॉम एंड डैड। पर अगर वो पोनीवेल यहाँ है, तो हमारे क्यूटी मार्क्स वहाँ क्यों चमक रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर लगता है ये मैप चाहता है कि हम पता लगाएं। ये पेड़, ये संदूक, ये महल और अब ये। हम ये बात कैसे टाल सकते हैं? पता है क्या, इस सफर पर जाने का मतलब है रोमांचक चीजों का सामना करना, और मैं तैयार हूँ। शूट, मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। मैं सोच रही थी कि अपनी बेकिंग शीट्स को जमाऊंगी, पर ठीक है। हाँ, बहुत खूब। शायद मुझे स्पाइक के साथ यहीं रुकना चाहिए। बहुत खूब। मैं और बिग मैक इस वीकेंड हूफ बॉल के बारे में बात करेंगे और हूफ बॉल कार्ड्स अदला बदली करेंगे और हूफ बॉल स्टैट्स पर बहस करेंगे। मुझे लगता है शायद मुझे उनके साथ जाना चाहिए। हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत पड़े। वक्त आ गया है रोड ट्रिप पर जाने का। हाँ, जैसा तुम चाहो, पर उसके पास एक हॉक फेटलॉक रूकी कार्ड है जिसे मैं अपने शातिर पंजों में झटकाने वाला हूँ। यही वो जगह है जो नक्शे में दिखी थी। हाँ, चलो चलकर कोई स्पा ढूंढते हैं। रुको, हम नहीं जानते कि नक्शे ने हमें यहाँ क्यों भेजा। हम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते, वहाँ कोई खतरा हो सकता है। यस! सब पोनीज मेरे पीछे आओ, इसे मैं देखती हूँ। संभाल के पिंकी। नक्शा हमें इस जगह लाना चाहता था। ये तो इक्वेस्ट्रिया की सबसे बोरिंग जगह है। ये बस एक आम गांव है जहाँ आम पोनीज रहती हैं। इस जगह को कुछ बहुत जरूरी चेंजेस की जरूरत है। ये बहुत ही उदास और फीकी जगह है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं मुस्कुराहटों को पहचानती हूँ,
ये बिल्कुल बनावटी हैं। मुस्कुराहटों को छोड़ो, जरा उन क्यूटी मार्क्स को देखो। ओके, ये तो अजीब है। एक जैसे क्यूटी मार्क्स वाले पोनीज का पूरा गांव, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसके पीछे किसी डरावने शैतान का हाथ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक डरावने शैतान से लड़ने में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है हमें गांव में जाकर कुछ लोकल से बात करनी चाहिए। देखे तो यहाँ क्या चल रहा है। बहुत अच्छा आइडिया है एजे, चलो चले। ये मुस्कुराहटें बैड न्यूज है। वेलकम वेलकम। वेलकम 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 वेलकम। वेलकम। मुझे लगता है ये पूरे इक्वेस्ट्रिया में सबसे खुशनुमा जगह है। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया नक्शे। स्वागत है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या आप एक एलिकॉन हैं? ये प्रिंसेस ऑफ फ्रेंडशिप है। तब तो आप फ्रेंडशिप के लिए बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आप यहाँ किस लिए आई हैं? हमें पूरी वजह तो नहीं पता है। वेल ठीक है, आप सबका हमारे छोटे से गांव में स्वागत है। मेरा नाम है डबल डायमंड और ये है पार्टी फेवर। हाउडी डबल डायमंड। मैं हूँ एप्पल जैक और ये है पिंकी पाई, फ्लटरशाई, रैरिटी, रेनबो डैश और ट्वाइलाइट स्पार्कल। और आप सबके पास हैं अपने क्यूटी मार्क्स। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या इस जगह पर हाल ही में कोई परेशानी वाली बात हुई है? परेशानी? क्यों? मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में कभी कोई परेशानी आई हो। ये सच है, तुम देख लेना। शायद तुम हमारी मुखिया से बात करना चाहो, स्टारलाइट ग्लिमर्स से। काश एक्वेस्ट्रिया की सारी पोनीज इन पोनीज की तरह दोस्ताना होती। मेरी नजर इन्हीं के ऊपर है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस गांव का जो भी नाम है जहाँ हम आए हैं। स्टारलाइट, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। लड़ने के लिए तैयार रहना। हम नहीं जानते उस दरवाजे में से कौन आएगा। वेलकम। मुझे खुशी हुई आप सब यहाँ पर आए हैं। ये है एप्पल जैक, फ्लटरशाई, पिंकी पाई, रैरिटी, रेनबो डैश और ट्वाइलाइट स्पार्कल। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, पर मेरे ख्याल से आप प्रिंसेस ट्वाइलाइट है ना? यहाँ एलिकॉन्स बहुत कम आते हैं। हाँ, पर ट्वाइलाइट ही ठीक है। तो आपको हमारे इस छोटे से गांव के बारे में कैसे पता चला? फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए, हमें एक नक्शे में इसका पता चला है। वो एक पेड़ संदूक महल वाला मैप है। वेल, जो भी हो, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। हमें उस हर पोनी का स्वागत करके खुशी मिलती है जो यहाँ आकर पहली बार सच्ची दोस्ती का मजा लेना चाहती है। क्या कहा? ओह बिल्कुल, हमारे गांव की यही खास बात है। देखा, यहाँ पर हम अपने खास टैलेंट पर इतराते नहीं फिरते, क्योंकि हमारे पास इतराने के लिए कोई खास टैलेंट है ही नहीं। तो क्या इसीलिए आप सबके पास वो क्यूटी मार्क्स है? शायद तुम्हें और बेहतर समझ आएगा अगर मैं तुम सबको गांव का एक टूर दूं। चलो अब सब पोनीज मार्चिंग करते हैं। सब साथ में आओ, सब लोग आ जाओ, कोई पोनी पीछे न रह जाए। जिंदगी यहाँ पे है प्यारी, है खुशियाँ हर जगह, न ढूंढना पड़ता है हमको, हम सब ही है यहाँ। हम सब जाने किस्मत अपनी मिलती है एक दूसरे से। चलो हम सब खुलकर मुस्कुराते हैं। जिंदगी यहाँ मुस्काए, क्यूटी मार्क्स है सबकी शान। प्यार से हम है साथ रहते, ईगो से बचकर। तुमने देखा, हर पोनी जीत गई।
तुम मजाक कर रही हो है ना? अपने क्यूटी मार्क्स छोड़ दे। कभी नहीं। रेनबो डैश, इतनी रूड मत बनो। मुझे नहीं लगता हमें उन्हें जज करना चाहिए। वो अपनी पसंद के साथ काफी खुश लग रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटों पर मत जाओ फ्लटरशाई। माफ करना, हम बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं ये सब देखकर। हमारे गांव में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब कभी न कभी कंफ्यूज रहे हैं। हमारी आंखों पर अपने अपने क्यूटी मार्क्स का पर्दा पड़ गया था। वो क्या कह रही है? जब हमें इस गांव में भेजा गया था, हमें लगा हमें यहाँ किसी की मदद करनी है, पर मुझे लगता है यहाँ किसी को मदद की जरूरत ही नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा कि हो सकता है कि तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके? आखिरकार हमारे गांव में आने के बाद कोई भी पोनी कभी वापस नहीं गई है, तो फिर तुम अलग कैसे हो सकती हो? पर ये तो सिर्फ तुम्हारी पसंद की बात है। प्लीज इक्वेस्ट्रिया के हमारे इस छोटे से कोने को एंजॉय कीजिए। हम सबको ये बहुत पसंद है और आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। डबल डायमंड, हमारे मेहमानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब बाकी का इक्वेस्ट्रिया देखेगा कि एक प्रिंसेस ने हमारे साथ शामिल होने के लिए अपना क्यूटी मार्क छोड़ दिया, तो वो सब समझ जाएंगे कि हम आखिरकार क्या हासिल करना चाहते हैं। वेलकम। 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 क्यूटी मार्क एक पोनी के खास टैलेंट और स्किल्स को बयान करता है, तो ऐसा कैसे? इक्वेस्ट्रिया के नाम पर वो क्या है? आपका स्वागत है। कुछ लोकल फैशन के कपड़े खरीदना चाहेंगी तो फिर ये मफलर्स देखिए। शायद फिर कभी। गुड सर, थैंक यू। तभी मैं सोचूं किसी पोनी ने कुछ पहना क्यों नहीं। रियली गर्ल्स, माना उनके जीने का तरीका हमसे काफी अलग है, पर हमें उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बदतमीजी से पेश आने की वजह ये है कि वो सब घूरते ही जाते हैं। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फ्लटरशाई सही कह रही है। अगर हमें पता लगाना है कि मैप ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, तो हमें इन पोनीज की मदद लेनी होगी। हम इक्वेस्ट्रिया के दूसरे छोर पर आ गए, ये समझे बिना कि उस नक्शे का मतलब क्या है। अगर हम इक्वेस्ट्रिया के छोर पर होते तो हम इस वक्त एक बड़े से ए पर बैठे होते। समझ आया? ओह प्लीज पिंकी पाई, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। हम सब इतनी दूर आए हैं, पर किस लिए? शायद तुम ठीक कह रही हो, पर अब हम यहाँ आ ही गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और 2 बिट्स में तुम्हें साइडर का एक कप मिल जाएगा। क्या ये सही वक्त है? हमें नए दोस्तों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रियली एप्पल जैक, तुम भी रेनबो डैश जितनी ही बुरी हो। मुझे इसमें मत घसीटो। तुम्हारी दोस्ती खत्म हो रही है? क्या बात कर रही हो? हम छोटी सी लड़ाई को खाने के रास्ते में नहीं आने देते। ओके वेल, मेरा नाम शुगर बेल है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? हमारे पास मफिन्स है। तो फिर मेरे ख्याल से हम 6 मफिन्स लेंगे। उसे 12 कर देना। क्या? मुझे भूख लगी है। कम ऑन गर्ल्स, हमें साथ रहना होगा। पहले जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अब हम यहाँ हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, और जितनी जल्दी हम पता लगाएंगे उतनी ही जल्दी हम वापस जाएंगे। माफ कीजिए, आपकी बातें सुन ली, पर कुछ देर पहले ही आप सब बहस कर रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि आप सब एक बात पर राजी हैं। वेल, आप सबके ख्याल कितने अलग हैं, और क्यूटी मार्क्स भी। हम कई बार आपस में बहस करती रहती हैं डार्लिंग। पर देखने से तो आप सब दोस्त लगते हैं। हम दोस्त हैं। एक छोटी सी बहस की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते। माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अलग अलग टैलेंट से सबके अलग अलग ख्याल होते हैं, जिससे कड़वाहट और परेशानियां बढ़ती है। तो फिर आप सब में कड़वाहट और अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी बेकर नहीं हूँ। कम से कम मैं इस गांव में किसी और पोनी से बेहतर तो नहीं हूँ ना। वेल, उम्मीद है आप सबको हमारा छोटा सा गांव पसंद आया। जाने से पहले एक बार अंदर आना, मुझसे तहखाने में मिलना है। ओके, ये भी बहुत अजीब था। सब लोग यहाँ चुपचाप मफिन्स खाते हैं और नॉर्मल बिहेव करते हैं। हम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें लगता है? नहीं, वैसे नहीं।
मेरा मतलब यहाँ कोई पोनी नहीं चाहती कि हम शुगर बेल से बात करें। मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए तुम्हें ये सारे मफिन्स खाने होंगे पिंकी। मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाजमा हम सबसे अच्छा है पिंकी, और वो फिली हमारा सबसे अच्छा मौका है ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हमारे सारे मफिन्स खा लिए पिंकी पाई। हमें अंदर जाकर कुछ और लेकर आने पड़ेंगे। बहुत अच्छे पिंकी। मैंने एक बार गलती से कार्डबोर्ड खा लिया था, वो भी इससे ज्यादा टेस्टी था। हेलो शुगर बेल, आने के लिए थैंक यू। तुम हमें नीचे क्यों बुलाना चाहती थी? ताकि कोई पोनी वो देख ना पाए यहाँ जो होने वाला है। क्या आप सच में दोस्ती की प्रिंसेस हैं? क्या आप प्रिंसेस सेलेस्टिया को जानती हैं? मुझे तुम्हारा क्यूटी मार्क बहुत पसंद है। अलग अलग क्यूटी मार्क्स होने के बावजूद दोस्त कैसे हो सकती हो? तुम्हें एक दूसरे से नफरत नहीं होती? और जरा इसे तो देखो, ये भी बहुत अच्छा है। काश मुझे भी मेरा स्पेशल टैलेंट वापस मिल सकता, चाहे एक दिन के लिए ही सही। तो मैं इन बेस्वाद मफिन्स की जगह कुछ अच्छा बना पाती। तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ और अपना क्यूटी मार्क वापस ले लो। दिन में सपने देखना और बात है, पर तुम्हारा मतलब सच में उसे वापस पाना, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। मुझे नहीं लगता स्टारलाइट को ये बात पसंद आएगी। वो चाहती है कि हम सब एक जैसे होकर खुश रहें। किसी पोनी के क्यूटी मार्क को उससे अलग कैसे किया जा सकता है? क्यूटी मार्क को हटाना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। स्टारलाइट अपनी समानता की छड़ी के जादू से उसे ले लेती है और उसकी जगह तुम्हें मिलते हैं ये। पर किसी भी पोनी को तुम्हें अपने क्यूटी मार्क से दूर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही अहम हिस्सा है तुम्हारी पर्सनालिटी का। ओह, हमें उनसे दूर नहीं रखा जाता। वो वहाँ गुफा में तिजोरी के अंदर है। हम जब चाहे तब जाकर उन्हें देख सकते हैं और याद कर सकते हैं हमारे स्पेशल टैलेंट्स को। क्या हम वो गुफाएं देख सकते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें हमारी तिजोरी में दिलचस्पी है। हमें उम्मीद है कि एक दिन इक्वेस्ट्रिया की हर पोनी यहाँ पर हमारे गांव की यात्रा पर आएगी और अपने क्यूटी मार्क्स भी हटवाएगी। और इस तरह हमारा बड़ा शायद हम इसीलिए यहाँ आए हैं। तीर्थ यात्रा पर? नहीं, उन पोनीज के अपने क्यूटी मार्क्स वापस पाने में मदद करने। ओह, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? शायद वो इन्हें थोड़ा मिस जरूर करते हैं, पर वो नाखुश नहीं लग रहे थे। तो फिर हमें सबसे छुपकर क्यों मिलना चाहते थे? क्यों नहीं चाहते कि हम स्टारलाइट को उसका नाम बताएं जिसे हमें तिजोरी के बारे में बताया? कुछ तो गड़बड़ है। बस इस तरफ से पेश है हमारी क्यूटी मार्क्स की तिजोरी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और ये देख रहे हो, ये है समानता की छड़ी। ये मेडोब्रूक जादूगर की 9 खास जादुई चीजों में से एक हुआ करती थी। हम बेहद खुशकिस्मत हैं जो ये हमें मिल गई है। यही वो छड़ी है जिसकी मदद से हम अपने क्यूटी मार्क से छुटकारा पा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, ये तिजोरी की बात आखिर शुरू कहाँ से हुई? कुछ पोनीज ने हमें बताया कि वो कैसे अपने क्यूटी मार्क्स को मिस करते हैं। और ओ सच में? Well, ऐसा लगता है तुम्हें देखकर पोनीज के मन में कई नए ख्याल आने लगे हैं, है ना? हम सच में कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं तुम्हारे प्यारे छोटे से अच्छा है, इस बात को हमेशा याद रखना। आगे चले। ये एक साजिश है। तुम्हारी इस हरकत के पीछे तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
तुमने अपनी सारी जिंदगी ये सोचते हुए बिताई है कि वो मार्क्स अच्छी चीज हैं। उन्हें वापस करो। वेल, अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ हमारे साथ आराम से बिता सकती हो और हम तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है बिना क्यूटी मार्क्स के। एक प्रिंसेस होने के नाते मुझे इक्वेस्ट्रिया में दोस्ती का जादू बांटने के लिए चुना गया है। तो फिर ट्री ऑफ हार्मनी क्यों चाहेगा कि हम एक महल में बैठ ही रहें? ये तो लाजवाब है। इसमें सारा इक्वेस्ट्रिया है। लेकिन हमारे क्यूटी मार्क्स वहाँ क्यों हैं? लगता है ये मैप चाहता है कि हम पता लगाएं। एक जैसे क्यूटी मार्क्स वाली पोनीज का पूरा गांव। वेलकम। ये इक्वेस्ट्रिया की सबसे खुशनुमा जगह होगी। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें हमारी तिजोरी में दिलचस्पी है। ये एक साजिश है। अब आप अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ बिता सकते हैं बिना अपने क्यूटी मार्क्स के। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। समानता में ही शांति है। सबसे अलग होना एक झूठ है। खुद को अपने क्यूटी मार्क से आजाद करो और समानता को अपने खास तारीफ के तौर पर चुनो। हे, ये बहुत अच्छा है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं इस आवाज को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, ये बहुत ही बुरा है। कोई बात नहीं रैरिटी, ये इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, ये है। जरा उन पर्दों को देखो। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो अच्छे हैं या बुरे। मुझे लगता है अच्छे हैं। और मुझे भी। ऊपर वाले का शुक्र है, तुम हमारी मदद करोगे नन्हे पंछी। चलो अब जाओ और हमारे लिए मदद लेकर आओ। ओह, मुझे तो इनकी आवाज भी नहीं समझ आ रही। ये दरवाजा इतना टाइट बंद है जैसे कि गर्मियों में किसी पिगलेट की शूट। मैं तो अपनी भाषा ही बिल्कुल भूल गई हूँ। पता नहीं, हो सकता है सबके जैसा बनना मजेदार साबित हो। मजा नहीं तो शायद अच्छा भी लग सकता है। वो छड़ी कुछ अजीब थी। मैंने ईस्टर्न यूनिकॉर्न्स के बारे में उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए, पर मुझे यकीन है कि मेडोब्रुक के पास सिर्फ 8 खास जादुई चीजें थी, ना कि 9। और मुझे याद है कि उनमें से एक चीज कोई छड़ी थी। वेल, लगता है कि तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए काफी वक्त है। खास होने से आपने क्या प्राप्त किया है? अलग होकर किसी को कुछ नहीं मिला है। अच्छा होने का मतलब है विशेष होना, अपने आप सबसे खास बने, अपने खास को भुलाकर। ये बदलाव आपको आजाद करेगा। मुझे समझ में आ गया। मैं जानती हूँ यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। भूल जाओ ट्वाइलाइट, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है। मुझे डर है कि खिड़कियाँ हमारे भाग निकलने के लिए बहुत छोटी हैं। पर एक तीसरा रास्ता भी है। बिल्कुल, एक ना एक दिन हवा और मौसम इन दीवारों को इतना कमजोर बना देंगी कि वो गिरने लगेंगी। फिर एक बड़ा सा छेद बन जाएगा, उससे हम बाहर चले जाएंगे। ये परफेक्ट है मेरे ख्याल से। दरअसल हम लोगों को भागना नहीं है, वो हमें बाहर आने देंगे अगर उन्हें लगा कि हम उनकी बात को समझ गए। लेकिन अगर हम एक ही रात में मान गए तो उन्हें यकीन नहीं होगा। हम में से कोई ऐसा है जिस पर वो यकीन कर लेंगे। मैं?
हम जब से यहाँ आए हैं तुम कह रही हो कि ये जगह कितनी अच्छी है। वो इसलिए कि सब पोनीज बहुत अच्छी हैं और उनका गाना बहुत सुंदर है और ओह तुम सही कह रही हो, वो शायद मुझ पर यकीन कर लेंगे। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। वो कितने अच्छे और दोस्ताना हैं, सिवाय इसके कि वो हमें इस जगह बंद करके हमें वो सब छोड़ने को कह रहे हैं जो हमें खास बनाती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा मतलब कूल। पर बाहर जाते ही मुझे करना क्या होगा? तुम्हें हमारे क्यूटी मार्क्स वापस हासिल करने का रास्ता ढूंढना है। गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन है कि तुम्हारी रात आराम से गुजरी होगी। इस तरफ प्लीज, वहाँ बाहर तुमसे मिलने के लिए कुछ दोस्त आए हुए हैं। आ जाइए दोस्तों, सब पास आ जाइए। हम ये जानने आए हैं कि क्या आप में से कोई हमारे साथ शामिल होना चाहेगा। तुम बहुत सारे नए दोस्त बना सकती हो अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हें अपनी क्यूटी मार्क्स की जरूरत नहीं है, या फिर वो टैलेंट्स जो उसके साथ जुड़े होते हैं। हम नए दोस्तों के स्वागत के लिए जश्न मनाते हैं। पूरा गांव मिलकर तुम्हारे लिए एक नया घर बनाने में मदद करेगा। नॉट इंटरेस्टेड। तुम उन्हें रख सकते हो, पर हम अपनी क्यूटी मार्क्स हासिल करके ही दम लेंगे। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि जबरदस्ती दोस्ती नहीं की जा सकती। ये सही तरीका नहीं है। प्लीज हम में शामिल हो जाओ। हमें नए दोस्त पसंद है। कोई बात नहीं एवरी पोनी, ये इक्वलाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत ही नॉर्मल सा हिस्सा है उनके लिए जिन्हें अभी तक रोशनी दिखाई नहीं दी है। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। शायद तुम्हें और वक्त चाहिए हमारी फिलॉसफी समझने के लिए। मैं शामिल होना चाहती हूँ। कि तुम शामिल हो पाओगी। फ्लटरशाई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर क्यूटी मार्क खोने का मतलब है कि मैं इन प्यारे से पोनीज के साथ शामिल हो सकती हूँ, तो मुझे ये मंजूर है। हमें एक नई दोस्त मिल गई है एवरी पोनी। क्या बात बस एक और काम बाकी रह गया है। ऐसा सुनने में आया है कि हम में से कुछ पोनीस इस गांव की जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। बदकिस्मती से ये बात सच है दोस्तों। क्या तुम प्लीज हमें उन दोस्तों के नाम बताओगी जो इतनी बुरी तरह से अपने क्यूटी मार्क्स को मिस कर रहे हैं कि वो छुपकर अजनबियों से इस बारे में बात करते रहते हैं, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल नेक हैं। मैं नहीं जानती वो कौन थे। मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारे नाम और चेहरे नहीं पहचानती हूँ। बकवास। जाहिर है इन पोनीस ने तुमसे डायरेक्टली पूछा होगा। प्लीज हमें बताओ वो कौन है। वो मैं था। वो अकेला मैं ही था। मैं तो बस उसे कुछ देर के लिए वापस पाना चाहता था। और तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अकेले ही थे? क्यूटी मार्क के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। और तुमने ये नहीं सोचा कि इससे तुम्हारे दोस्तों को कितनी तकलीफ होगी? कितने स्वार्थी हो तुम। सभी पोनीस मुझे माफ कर दो। मैं कभी गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं तुम सबसे बहुत प्यार। मैं भी क्या सोच रहा था। मैंने अपना क्यूटी मार्क वापस पाने के बारे में सोचा भी कैसे। फिक्र मत करो, फ्लटरशाई जल्द ही हमें बाहर निकाल देगी। क्या तुमने देखा नहीं बाहर क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त भी हम सब में शामिल हो गई। तुम सब हम में शामिल हो जाओगी। बस कुछ ही वक्त की बात है। वाह, ये तो हंसी से भरी टंकी है। हंसी किसी टंकी में नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर से आती है जब तुम्हें खुशी मिलती है। तो हम तब तक क्या करें जब तक फ्लटरशाई बाहर हमारे क्यूटी मार्क्स पाने की कोशिश कर रही है? हमें जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। अगर पार्टी फेवर ये देखेगा कि हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, भले ही हम एक दूसरे से कितने भी अलग हों, शायद हम उसके जरिए अपने संदेश को पूरे गांव में फैला सकते हैं। समानता में ही शांति है। मुझे उम्मीद है वो उससे पहले हमें बदल ना दे। वेलकम वेलकम वेलकम। काश तुम सब वाकई में दुनिया के सबसे अच्छे पोनीज हो। आ जाओ, सभी नए दोस्त अपना घर तैयार होने तक मेरे साथ ही रहते हैं। चलो तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ और उसके बाद तुम उस सब का मजा ले सकती हो जो हमारे छोटे से गांव में मिलता है।
हासिल करो। तुम्हें बस इतना ही करना है फ्लटरशाई। बस अंधेरे में छुपकर उस पुरानी गुफा में जाना है जहाँ वो जादुई छड़ी है और अपने क्यूटी मार्क्स वापस हासिल करने हैं। ओके, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। गुफा इस वक्त बंद होगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया डबल डायमंड। शुक्रिया, पर मैं समझा नहीं तुमने मुझे इन्हें यहाँ लाने के लिए क्यों कहा। फ्लटरशाई तो अब हम में से एक है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये वाला एक प्रिंसेस का है। ये हमारे गांव के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन अगर टॉयलेट स्पार्कल हमारी दोस्त बन जाती है तो फिर हमें इस पुराने क्यूटी मार्क से मतलब ही क्या है। मैं बस इन्हें अपने पास रखना चाहती हूँ जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। अब तुम जा सकते हो डबल डायमंड। ओह डियर, अब मैं क्यूटी मार्क्स को वापस कैसे हासिल करूंगी? आओ! स्टारलाइट, तुम कितनी गवार हो। ओह नहीं, मुझे लगता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या तुम में से किसी को कुछ भी कहना है? ओ, फिर से नहीं। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करते हैं, ठीक है? मुझे खेद है कि आज कोई नए दोस्त नहीं मिलेंगे। रुको, मैं उन्हें अंदर बंद करूं? बहुत खूब फ्लटरशाई, ये हुई ना बात। पार्टी फेवर, क्या तुम वापस आना चाहोगे? मुझे माफ कर दो स्टारलाइट, तुम सब भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती जान गया हूँ स्टारलाइट। अब मैं दोबारा अपने क्यूटी मार्क को देखना भी नहीं चाहता हूँ। लगता है आखिर हमें जश्न मनाने का मौका मिल ही गया। हुर्रे! ये! उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे से अलग अलग होने की बहुत सारी बातें की और कहा कि उनकी दोस्ती इसी वजह से मजबूत है। कितनी पुरानी सोच है। पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं जानता था उनके मन में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं सुना। बहुत अच्छे पार्टी फेवर, हम तुम्हारा हूव्स खोलकर स्वागत करते हैं। स्टारलाइट, मुझे लगता है आज हम में एक और दोस्त शामिल होने वाली है। अरे वाह, क्या बात है। क्या ये सच है? मुझे ऐसा लगता है, पर मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। अगर मैं अपना क्यूटी मार्क तिजोरी में छोड़ने के लिए मान जाऊँ तो क्या मुझे खुशी मिलेगी? अपने आसपास देखो, समानता ने हमें इतनी खुशी दी है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। तुम मुझे अपने पुराने क्यूटी मार्क के साथ यहाँ रहने नहीं दे सकती क्या? ये नामुमकिन है। हमारे बीच एक अलग क्यूटी मार्क वाली पोनी पूरी फिलॉसफी को बर्बाद कर सकती है। यहाँ हम सब बराबर हैं। सही कहा, सब बराबर है। तो फिर तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी इसे? मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, दूर हट जाओ। यकीन नहीं होता। क्या क्या देख रहे हो तुम सब? प्रॉब्लम वो है, मैं नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था क्यूटी मार्क्स बुरे हैं। तुमने कहा था स्पेशल टैलेंट से सबको दुख और दर्द ही मिलता है। वो सच है, तुम देख नहीं रहे? जरा देखो उन्हें। फिर क्यों तुमने हम सबके क्यूटी मार्क्स ले लिए? मुझे करना पड़ा बेवकूफो। अपने जादू के बगैर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? पर हमें जो जादू चाहिए वो छड़ी में है। वो छड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा है जो मुझे रेगिस्तान में मिला था। वो मेरा जादू था जिससे ये सब मुमकिन हो पाया है। तुम सब आज भी अपनी बेकार जिंदगी जी रहे होते, ये सोचते हुए कि तुम बाकी पोनी से बेहतर हो। अगर मेरी जादुई ताकत काम ना आती। दोस्ती करना मैंने सिखाया, तुम सबको बराबर होना मैंने सिखाया। मैं यहाँ पर हारमोनी लेकर आई। तुमने हमसे झूठ बोला। तो क्या हुआ? मैंने बाकी सब जो कहा वो तो सच था। खुश रहने का एक ही तरीका है, अगर हम सब बराबर हो। लेकिन सिवाय तुम्हारे। हर पोनी के पास अपने खास टैलेंट्स और गिफ्ट्स होते हैं, और जब हम उन्हें आपस में बांटते हैं तभी सच में चुप हो जाओ। तुम वो क्यूटी मार्क्स नहीं रख सकती स्टारलाइट। या तो हम सब बराबर हैं या फिर कोई नहीं।
चलो चलकर अपने क्यूटी मार्क्स वापस लेते हैं। चलो अपने क्यूटी मार्क्स वापस लेते हैं। हमारे क्यूटी मार्क्स तिजोरी में नहीं है, वो वहाँ अंदर है, उसके पास। पीछे हट जाओ एवरी पोनी। अपनी क्यूटी मार्क के बिना भी मैं बता सकती हूँ कि ये बेहद खूबसूरत है। उन्हें लगता है वो मेरे गांव में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने कीमती क्यूटी मार्क से बिना कैसे बिता पाएंगी। पीछे हट जाओ एवरी पोनी। वो गायब है, वो ठीक यहीं पर थे। देखो, वो पास की तरफ जा रही है। अगर वो उन पहाड़ियों तक पहुंच गई तो हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये तो शानदार है। वहाँ ऊपर गुफाओं का एक पूरा जाल है। तुम्हारे क्यूटी मार्क्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो चलो सब लोग। ओह कम ऑन! क्या तुम सब कुछ खो देना चाहते हो, वो भी इन अजनबियों की वजह से? हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि तुम हमारी दोस्त हो। यकीन नहीं होता, हमें अपनी क्यूटी मार्क्स बचाने के लिए बाकी पोनीज की मदद लेनी पड़ रही है। अगर हम उनकी मदद के लिए यहाँ नहीं आते तो वो अभी भी उसके राज में जी रहे होते। अब उनकी बारी है हमारी मदद करने की। और मैं जानती हूँ वो ऐसा कर सकते हैं। मेरी नई रेसिपी स्नो पाई। वो हाथ से निकलने वाली है। वो ये तो मेरी पुरानी स्कीज हैं। और यही मैं स्टारलाइट से पहली बार मिला था। तुम उसे बाद में भी याद कर सकते हो। वो गुफाओं तक पहुँचने वाली है। एक एयर ड्रॉप करना चाहोगी? मैं फिर से लात मार सकती हूँ, बिल्कुल किसी एप्पल लूजर रैंच हाउस के 5 बिट्स निक हर्डर की तरह। और तुम्हें अपने कंट्रीजम्स भी वापस मिल गए। मैंने वो जादू सालों तक पढ़ा है, तुम कैसे उसे? मैंने भी कई सालों तक जादू पढ़ा है, पर तब मैं ये नहीं जानती थी कि पढ़ाई मुझे सिर्फ यहीं तक ले जा सकती है। मेरी हर एक दोस्त ने मुझे अपने बारे में कुछ अलग सिखाया है।
उनके कुछ खास गिफ्ट्स और पैशंस और पर्सनालिटीज की वजह से ही मेरे अंदर के जादू को बाहर निकलने में मदद मिली है। इनके बिना मैं कभी नहीं जान पाती कि मैं जादू के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, और न ही तुम्हें रोकने के लिए मैं यहाँ आ पाती। अपनी सेंटिमेंटल बकवास अपने पास रखो। मैंने इन पोनीज को असली दोस्ती दी जो उन्हें ऐसे कभी नहीं मिल सकती थी। तुम्हें ये कैसे पता? तुमने तो हमें कभी मौका ही नहीं दिया। वो भाग रही है। हम उसे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। हम बस इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि जब वहाँ अंदर उसे सोचने का मौका मिलेगा तो उसे समझ में आए कि तुमने उसे कुछ सिखाया है। सिर्फ तुमने हमें कुछ सिखाया है। हम सब इस गांव में आए थे क्योंकि हम कुछ ऐसा तलाश रहे थे जो हमारी जिंदगी में नहीं था। हमें लगा कि स्टारलाइट ने हमें वो चीज दे दी है, पर अब ऐसा लगता है वो हमेशा हमारे सामने थी। वो चीज हम हैं। तो क्या तुम सब अब इसी गांव में रहोगे? ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें ये मौका मिला है एक दूसरे को फिर से जानने का, जैसे कि हम पहली बार मिले हो। और मुझे मौका मिला है उन बेस्वान मफिन्स के अलावा और कुछ बनाने का। देखो ना, टेस्ट करना चाहूँ। ओह वाओ। अब ये है सच्ची मुस्कुराहटें। मुझे कभी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब नक्शा हमें कहीं और बुला रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है। लगता है कि तुम सही कह रही हो ट्वाइलाइट। नक्शे के पास हमें यहाँ भेजने की वजह थी। हमने इन पोनीज को सच्ची दोस्ती करना सिखाया। शायद इसीलिए तुम दोस्ती की प्रिंसेस हो ट्वाइलाइट। पर नक्शे ने सिर्फ मुझे यहाँ नहीं भेजा, उसने हम सबको यहाँ भेजा। तुम सब मेरा हिस्सा, तुम सब की सब। और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दोस्ती फैलाने के मेरे मिशन का भी अटूट हिस्सा हो। ये तो एंडिंग जैसा लग रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि शुगर बेल ने कुछ बनाया है। शायद हम कुछ देर और रुक सकते हैं यहाँ। कम ऑन।